अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियां और कामयाबियां दे। आज की वीडियो तो देख के आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। आपको घर पे कपड़े इतने ज़बरदस्त आपको ड्राई क्लीन करने का तरीका बताऊंगी कि आप लोग कभी ट्राई क्या आप लोग सोचेंगे भी नहीं बाहर से ड्राई क्लीन करवाने का। और साथ ही आप लोगों को यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कामयाब होने पे माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम से 1 मिलियन में लाखों में वीडियोस कैसे चली गई, आपको ये सारी टिप्स बताऊंगी। जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें। ये तो बनता है ना, जल्दी करें जी। कर दिए सब्सक्राइब, बहुत शुक्रिया। ये चेक कर लें। अभी आप लोगों को मैं कंप्लीट ड्रेस दिखा देती हूँ किस तरीके का, और आप लोगों ने किस तरह इसको हैंग करना है। बाद में ड्राई क्लीन करने के बाद जब हम लोग इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ये चेक कर लें। अगर आपके नग जो हैं, जो काम हुआ है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो गया तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अभी मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने लगी हूं कि ये ही कपड़े आपके लिशकारे मारेंगे। इतना अच्छा तरीका, इतना ज़बरदस्त आप लोग यूट्यूब पे पहली मरतबा देखेंगे। जितनी भी मैल कचैल होगी और जितनी भी इसकी चमक जो है मांद पड़ गई होगी, वो सारी टेंशन आज आपकी मैं दूर करने वाली हूँ। इस तरह के दुपट्टे हों, इस तरह की फ्रॉक हो, कुछ भी हो, मैक्सी हो या लहंगे हो, मैं कहती हूँ आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चेक कर लें। टिश्यू की तरह का जो कपड़ा होता है जिसको इस्त्री करना भी बहुत मुश्किल होता है, हर किस्म की टेंशन आज आपकी दूर करने वाली हूँ। ये जो धागे की होती है हमारे पास, अक्सर जो कढ़ाई की होती है कपड़ों के मैक्सी के ऊपर या साथ ही नग लगे होते हैं, इस तरह के कपड़े इस्त्री करने भी बहुत मुश्किल होते हैं और साथ ही इनको वॉश करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से हम लोग इतने पैसे लगा के बाहर दे देते हैं और वो पता नहीं ऐसा क्या कर देते हैं। इसलिए वो सारे राज जो है मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। चलें जी, चलते हैं हम लोग अपनी असल वीडियो की तरफ। इसको करना कैसे है, साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो गोटे का काम होता है, या अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो कपड़े जब अक्सर माएँ जो घर में वॉश करती हैं इस तरह के कपड़े, वो इतनी जोर से उसको निचोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। आप लोगों ने किस तरीके से इनको निचोड़ना है, किस तरीके से हैंग करना है, एक एक टिप जो है आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले फार्मूला तैयार कर लेते हैं कि इनको ड्राई क्लीन करना कैसे है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे इनकी जितनी भी मैल कचैल होगी वो सारी दूर हो जाएगी सबसे पहले, ताकि इनके अंदर तक क्लीनिंग हो। आप लोगों ने 1 चम्मच भर के मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा पानी के अंदर ऐड कर देना है। पानी आप लोगों ने बिल्कुल साफ शफाफ लेना है, ठीक है जी। अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं पानी को मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद पानी के अंदर हम लोगों ने मीठा सोडा मिक्स कर लिया। उसके बाद आप लोगों को खुशबूदार ज़बरदस्त जो चीज़ चाहिए वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा, एक जो वो दाग जो शादियों में खाना खाते गिर जाते हैं, समझ नहीं आती अब इनको कैसे वॉश करें, इसलिए इतने पैसे हम लोग बाहर लगा लेते हैं। अब आप लोगों ने नहीं लगाने, आप लोगों ने 2 चम्मच भर के शैम्पू के इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। वो दाग जो इतने गहरे थे वो जब इसके साथ मीठा सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे तो बहुत ही कमाल का काम हो जाएगा। ये चेक कर लें कितनी अच्छी झाग बन रही है। और 1 चम्मच जो है मैंने विनीगर का ऐड किया है ताकि इनका कलर वगैरह खराब ना हो, कुछ भी। इन तीनों चीज़ों का जो आपस का रिएक्शन होगा बड़ा ही कमाल का होगा। अभी आप लोग खुद अपनी आंखों से कपड़ों को देख लीजिएगा। लेकिन कपड़ों को वॉश करना किस तरीके से, इनको डिप करके रखना है, कैसे इनको निकालना है, कैसे पानी साफ से निकालना है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखें, ये मैंने मैक्सी उठा ली है, इनको अच्छे तरीके से मैं डिप कर दूंगी, साथ ही इसका दुपट्टा भी कर दूंगी, साथ ही इसकी हर तीनों चीजें मैं एक ही दफा। अच्छा, यहाँ पर एक जबरदस्त आपको बात बताती चलूं, आप लोगों ने पहले वो कपड़े ड्राई, अगर एक ही दिन में सारे कपड़े ड्राई क्लीन करने हैं तो आप लोगों ने पहले वो कपड़े लेने हैं जिनका कलर जो है वो बिल्कुल हल्का है, ज्यादा गहरा नहीं है, जिनका आपको लगता है कि कलर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। यहाँ पर आपको काम चेक करवा रही हूँ। इस काम को आप लोगों ने, ये देखें, इस तरह के काम वाले जो कपड़े होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं, उनको हम कैसे डालें, तार पे नहीं डलते, समझ नहीं आती किस तरीके से करें, या इनकी जो ऊपर मैल सी आ जाती है नगों के ऊपर वो कैसे उतारें। अभी देखिएगा, इसको 5 मिनट के लिए मैं डिप करके रख दूंगी। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इन कपड़ों को निकालना है। वो कैसे निकालना है वो जरा देख लीजिए। इसकी पजामी भी इसके साथ ही हम लोग ऐड कर देते हैं। आप लोग मुझे दुआएं देंगे जब आप लोग, मैंने सोचा शादियों का सीजन है, हर घर की आजकल टेंशन होगी कपड़े कैसे धोएं, कपड़ों को स्मेल आ रही है। अभी हम लोगों ने साल के बाद निकाले हैं तो शादी पे भी पहनने हैं। न्यू कपड़े लेने की इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग घर की जल्दी से जाएं, घर के अंदर से आप लोग जो पुराने कपड़े हैं उन्हीं को हम लोग न्यू बनाएंगे आज ही। अभी ये चेक कर लें, मैंने 5 मिनट इसके हो गए थे। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बस वैसे ही हाथ के रगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है।
अभी आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। 5 मिनट के बाद जब मैंने निकाले हैं, इनके नग जो थे वो तकरीबन चमकने लग गए थे, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा वॉश करके दिखाती हूँ आपको कि कैसी जबरदस्त चमक जो है वो इनके अंदर आ चुकी है। आप लोग पानी चेक कर लें, पानी के अंदर जितनी भी कपड़े के अंदर मैल चाल थी वो निकल चुकी है। आप लोगों ने इस तरीके से करना है, ना तो इनको किसी चीज के जरिए आप लोगों ने रगड़ा देना है, ना तो हाथों के जरिए करना है। सिर्फ आप लोगों ने इसको ऊपर नीचे करना है, ताकि किसी भी किस्म का कुछ भी है या ये नक के अंदर कोई चीज मट्टी वगैरह मतलब बिल्कुल ही अंदर तक चली जाती है तो वो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमारा फार्मूला ही जबरदस्त है। अभी मैं आप लोगों को इनको बिल्कुल हल्के हाथों से, ज्यादा सख्ती से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो काम है ड्रेस के ऊपर वो बहुत ही जबरदस्त हुआ है, बहुत ही नाजुक काम है। आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। जो जिन पे काम नहीं है उनको तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। आप लोग यकीन करें, यहाँ पर अभी आप लोगों ने थोड़ा सा और इंतजार करना है, बड़ी जबरदस्त वो देखना बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग वॉश कैसे करते हैं। कमाल की क्लीनिंग हुई है, मजा ही आ गया। लाइक तो बनते हैं ना, जल्दी से निकालें अपने कपड़े, साथ ही मेरे आप लोग क्लीन करना स्टार्ट करें। अभी हम लोग क्या करने लगे हैं वो जरा गौर से देख लीजिएगा। पहले मैं इसको अच्छे से निकाल दूंगी। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने जो बाकी ड्रेस हैं वो आप लोगों ने ये चेक करें, अभी कितनी ज्यादा इसके अंदर झाग जो है वो बाकी है। इसका मतलब हमारे काफी ज्यादा कपड़े जो है अभी क्लीन हो सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, बाकी जो कपड़े हैं सेम इसी तरह आप लोगों ने इसके अंदर डिप करने हैं। सबसे पहले मैं दुपट्टा कर लेती हूँ, इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप कर दिया। फिर इसके बाद जो भी चीजें इसके दोनों हिस्से जो है, शलवार कमीज हर चीज हम लोग ले लेते हैं। आप लोगों ने सेम उसी तरह करना है, इसको डिप करके रख देना है। फिर डिप करने के बाद सेम आप लोगों ने जैसे पहले क्लीनिंग की है वैसे ही करनी है। चलिए जी, सेम हम लोगों ने वैसे ही इसकी सफाई कर लेनी है, इसको क्लीन करना है। उसके बाद आप लोगों ने साफ पानी में से किस तरीके से निकालने हैं, इनको हैंगर किस तरीके से करना है, इनको खुश्क करने के लिए आप लोगों ने ड्राई करने के लिए किस तरीके से डालना है वो आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें, कुछ टिप्स आपसे यूट्यूब से रिलेटेड मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। मुझे कमेंट भी आ रहे थे और अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है कि माशाल्लाह पिन भी आ चुकी है, चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ आप लोग मेहनत करें, दिल से करें, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका रिवार्ड ज़रूर देता है। क्योंकि ये लोग नहीं है कि आप लोगों ने लोगों के काम किए फिर आप लोग दिल पकड़ के बैठ गए कि भाई ये तो मैंने इतनी नेकियां की, इसने तो सिला ही नहीं दिया। लेकिन जब आप लोग साफ नीयत के साथ कोई काम करें, मेहनत करें, तो अल्लाह ताला उसका आपको फल ज़रूर देता है। इसलिए आप लोग बजाय इसके कि लोगों पर ध्यान दें। अच्छा, मज़े की एक यहाँ पर एक टिप आपसे शेयर करती जाऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर काम आप बहुत अच्छा करें, बहुत ज़बरदस्त करें, वो लोग जो दिल से नीयत से करते हैं। सेकंड, अगर आपके पीछे कोई बातें करने वाला है, मतलब आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, तो समझें आप बहुत कामयाब होने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको कोई इसके बारे में बातें नहीं सुनाएगा, आपको काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा। बड़े मेरे साथी ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, मुझे तो इस तरह कहते हैं, मुझे ऐसे बातें सुनाते हैं। भाई इन बातों को मैं किसी भी किस्म का काम है, आप लोगों ने इस तरह की बातें बिल्कुल ही भी नहीं सुननी, बल्कि आप लोगों ने इससे मोटिवेशन पकड़नी है कि भाई अगर आज ये बातें करनी है ना, मैं अपने काम को इस लेवल तक लेके जाऊंगी, अपने आप को इतना कामयाब करूंगी कि एक दिन यही लोग मेरे से पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने किया क्या था। मज़ा तो फिर है ना काम करने का। सेकंड, आपको बड़ी ही ज़बरदस्त एक टिप देती हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं तो आप लोगों ने 2 चीज़ें जो हैं बिल्कुल अपने पल्लू के साथ बांध लेनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वाकई अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर पानी जो है साफ़ सुथरा आप लोगों ने ले लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वो कपड़े जिस तरीके से मैं क्लीन करूँगी सेम आप लोगों ने वैसे ही क्लीन करने हैं, ताकि हमारा काम जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहे, ना तो इसका कोई नाग उतरे, ना तो इसकी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी ख़राब हो। अभी ये चेक करें, आप लोगों ने बिल्कुल सख्त हाथों से नहीं करना, सेम उसी तरीके से आप लोगों ने इसको ऊपर और नीचे करना है, ताकि ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ से इसके अंदर से सारी गंदगी जो है वो निकल जाए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है, बड़ी ही अमेजिंग क्लीनिंग होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों ने इसको क्लीन करने के बाद इसको
ऐसे ही तार के ऊपर मत डाल दीजिएगा, या जहाँ भी आप लोग इसको ड्राई करने के लिए, खुश्क करने के लिए डालेंगे, इसको ऐसे ही नहीं डाल देना। आप लोगों ने हैंगर लेना है। हैंगर जो है आप लोगों ने, अगर तो इसकी नेक से थोड़ा बड़ा है तो आप लोग 2 चुटकियाँ जो होती हैं वो लगा लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसको अच्छे तरीके से हैंगर में कवर करके उसके बाद इसको खुश्क करने के लिए डालिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको टिप देती जाऊँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें जी, दुपट्टा की ज़बरदस्त टिप दूँ। जिस तरफ से दुपट्टे के ऊपर काम किया हुआ होगा उसको आप लोगों ने हैंगर के ऊपर वाली साइड पे, अभी मैं आपको चेक करके भी बता देती हूँ कि किस तरीके से। पहले हम लोग जो काम वाला हिस्सा है अच्छे तरीके से इसको इकट्ठा कर लेंगे, ये इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। उसके बाद आप लोगों ने इसको जो काम वाला हिस्सा होगा हैंगर के ऊपर वाली साइड पे करना है। चेक कर लें जी अच्छे तरीके से, ताकि जब आप लोग घर पर ड्राई क्लीन करें तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अभी ये चेक कर लें। अब क्या करेंगे, आप लोगों को इस तरह के कपड़े निचोड़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जहाँ पर भी ड्राई करने हैं, ये ऐसे ही थोड़ा सा जब पानी अच्छे से निकल जाए तो आप लोगों ने ऐसे ही इसको डाल देना है। ठीक है जी। अब आप लोगों ने जी क्या करना है, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को एंड पे ये भी दिखाती हूँ। सेम इसी तरह हम लोग बाकी कपड़े भी है क्लीन कर लेंगे। सेम आ जाते हैं पिछले टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से आपका काम जो है वो चले, तो 2 काम आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। वरना मैंने बड़े लोग देखे हैं जो 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने काम करते हैं और भाग जाते हैं। उनको होता है हमारा काम चलना ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अच्छी नीयत के साथ, अच्छा वर्क के साथ, आप लोग डेली ये ही सोचें हमारी पिछली वीडियो से आज वाली वीडियो अच्छी होनी चाहिए। बेशक एक ही व्यूज़ क्यों ना है, 2 ही व्यूज़ क्यों ना, एक आपने सब्र करना है, सेकंड आप लोगों ने तहम्मुल के साथ बस लगे रहना है। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ आप लोग कामयाबी अल्लाह ताला आपको देगा ही। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी वीडियो 100% रिजल्ट है उसका और 100% आपने वर्क की हुई है, और एक और बात, दूसरों की तरफ देख के डिमोटिवेट नहीं होना कि उसकी वीडियो तो इतनी अच्छी है, मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं। आप लोगों ने ये ज़रूर करना है कि मैं इस तरह वीडियो बना के रहूँगी जिस तरह का इसका रिजल्ट है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि उससे भी बहुत टॉप पे आपकी वीडियो होगी। जेलिस नहीं होना, सबको दुआएं देनी है। दिल को अपने को साफ रखिएगा, सजदे में मांगे। इंशाल्लाह अनकरीब कामयाबी। कंप्लीट वीडियो जो है यूट्यूब से रिलेटेड इंशाल्लाह आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। ये चेक कर ले, जितने भी कपड़े थे उनको खुद चेक कर ले, कितने चमकदार, कितने ज़बरदस्त जो है कपड़े ड्राई क्लीन हुए। अब आप लोग, मुझे यकीन है बाहर से कभी भी आप लोग ड्राई क्लीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।